हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जो 15 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है केएस का, तो हमने सोचा कि लास्ट मोमेंट में उसकी एक रिवीजन सीरीज़ एमसीक्यू की हम लेके आते हैं। ठीक है, हमने इसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको एनालाइज़ किया कि किस पैटर्न से जो जेकेपीएससी है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये हमने एमसीक्यू बनाए हुए हैं। मतलब ये आपका लास्ट स्टेज में रिवीजन की तरह है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए ये जो आज की वीडियो है हमारी, ये है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोर प्रोबेबल रिगार्डिंग द हड़प्पा स्क्रिप्ट। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, एंशियंट हिस्ट्री में तो इंडस वैली सिविलाइजेशन होगी, गुप्ता पीरियड्स हो गए, मौर्य पीरियड्स हो गए, आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीटली यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि जो हड़प्पा स्क्रिप्ट है, ठीक है, हड़प्पा स्क्रिप्ट है, उसके रिकॉर्डिंग कौन सा आंसर हो सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पिक्टोग्राफिक, सेकंड है समरीन, प्रिटोड्राविन या संस्कृत। इसका ऑप्शन है पिक्टोग्राफिक। ठीक है, पिक्टोग्राफिक। पिक्टोग्राफिक का मतलब होता है कि पिक्चर्स, ठीक है, पिक्चर की तरह स्क्रिप्ट लिखना। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं ये क्या है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। इसको कौन से स्टाइल में, अब क्वेश्चन देखो कौन से स्टाइल में लिखा हुआ है वो पूछ सकते हैं। तो ये है बोस्ट्रोफिडन स्टाइल, वेरी इंपॉर्टेंट। पिक्टोग्राफी को कौन से स्टाइल में लिखा हुआ है, बोस्ट्रोफिडम। ठीक है, बोस्ट्रोफिडम। फर्स्ट लाइन में इसको राइट टू लेफ्ट लिखते थे, सेकंड लाइन में इसको राइट टू लेफ्ट टू राइट लिखते थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या पूछ सकते हैं, हड़प्पा स्क्रिप्ट में क्या है, पिक्टोग्राफिक है, कौन से स्टाइल में है, बोस्ट्रोफिडन। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की हड़प्पा साइट है, अभी ये पाकिस्तान में है और सबसे बड़ी साइट, ऐसे ही पूछ सकते हैं लार्जेस्ट साइट कौन सी है, तो हड़प्पा साइट है। और इसी के लार्जेस्ट होने के कारण ही हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ऐसे भी पूछेंगे तो ऐसे भी आंसर आपका निकलना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट बाथ वाज फाउंड इन। जो ग्रेट बाथ था, जैसे स्विमिंग पूल होते हैं, वो कहाँ पे फाउंड था। फ्रेंड्स, जो हमने प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं उसमें जो ग्रेट है, फर्स्ट है, वो तो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान देना। तो ये सबसे बड़ा जो स्विमिंग पूल था, ग्रेट बाथ था, वो था मोहनजोदारो में। ठीक है, कहाँ था, मोहनजोदारो में। मोहनजोदारो भी पाकिस्तान में पड़ती है। ठीक है, तो मोहनजोदारो में था ग्रेट बाथ। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। अब वहाँ पे साथ में हमें डांसिंग गर्ल, ठीक है, डांस करते हुए एक गर्ल मिली हुई है, किसकी बनी है, वो ब्रॉन्ज की। ठीक है, ब्रॉन्ज की बनी हुई है। आर्ट एंड कल्चर भी एंशियंट हिस्ट्री से ही आपका कवर हो जाता है। तो जो डांसिंग गर्ल है वो भी मोहनजोदारो में मिली है, किसकी बनी है, ब्रॉन्ज की बनी है। और उसके बाद ग्रेटेस्ट बिल्डिंग, ठीक है, ग्रेटेस्ट बिल्डिंग भी कहाँ पे मिली है, मोहनजोदारो में। जो ग्रैंडरी थी, ग्रेटेस्ट बिल्डिंग। अब जहाँ पे लार्जेस्ट आ जाए, ग्रेटेस्ट आ जाए, फर्स्ट आ जाए, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ग्रेट बाथ भी यहीं मिला, लार्जेस्ट बिल्डिंग भी यहीं मिली, यहीं कहाँ, मोहनजोदारो में। तो ये पॉइंट भी ध्यान देना। ठीक है, इसको भी। अब आता है कि विच एम्परर हैज़ बीन कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से एम्परर को हम नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलते हैं, कौन से एम्परर को हम नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलते हैं। ये है समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है, इसको हम नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलते हैं। ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ये करते थे गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग। ठीक है, और किसने सबसे पहले बोला था कि नेपोलियन ऑफ इंडिया इसको हम बोलते हैं, B.A. स्मिथ ने। ठीक है, B.A. स्मिथ ने बोला था कि समुद्रगुप्त को हम नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलते हैं और ये गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट मेटल डिस्कवर बाय मैन। देखो यहाँ पे फिर से फर्स्ट मेटल, जो सारे एमसीक्यू हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप खुद देखो, खुद एनालाइज करो। ठीक है, तो फर्स्ट मेटल आपको पता होना चाहिए कौन सा है जो मैन ने डिस्कवर किया है, वो है कॉपर। ठीक है, कॉपर का सिंबल होता है Cu और कौन सा है, कॉपर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन आपका, ऑप्शन हमारा बी वाला करेक्ट है। ठीक है, बी वाला करेक्ट है। अगर ऐसे पूछें कि फर्स्ट मेटल, आ गया आपका कॉपर, फर्स्ट एनिमल,
ठीक है। फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल कौन सा था, वो है डॉग, ठीक है, वो है डॉग, ठीक। तो ऐसे पूछें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन को जानते थे हम, तो आयरन को नहीं, ये वेदा पीरियड में आया था, आयरन नहीं आया था, कॉपर आया था लेकिन आयरन नहीं आया था, ब्रॉन्ज आया था लेकिन आयरन नहीं आया था। अब है हु कंपोज द इलाहाबाद परस्ती, ठीक है, इलाहाबाद परस्ती किसने कंपोज की है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखो सिर्फ एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन ही नहीं आपके कवर हो रहे हैं, ये आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर को आपने एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, यहीं ये वाली वीडियो देखोगे आप तो इससे आपका वो भी रिवाइज हो जाएगा। तो ये है हरि सिन्हा, ठीक है, हरि सिन्हा। हरि सिन्हा कौन है, हरि सिन्हा कौन है, हरि सिन्हा जो थे वो कोर्ट पोइट थे, कौन से पीरियड में, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के टाइम पे कोर्ट पोइट कौन थे, हरि सिन्हा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। समुद्रगुप्त के टाइम पे जो कोर्ट पोइट थे वो कौन थे, हरि सिन्हा, ठीक है। और इसके बारे में कहाँ लिखा हुआ है, इलाहाबाद परिस्थिति में, इलाहाबाद परिस्थिति में। और इसके साथ मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, जो अशोका है, ठीक है, अशोका को पूरे पढ़ के जाना और उसके जो पिलर है, एडिक्शन है, वो पूरा पढ़ के जाना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार वो रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट। लास्ट ईयर में यही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मेजर पोर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, और अभी ये न्यूज़ में भी चल रहा है, ठीक है। तो मेजर पोर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन ये है लोथल, कहाँ पड़ता है, गुजरात में, कहाँ पड़ता है, गुजरात में। और यहाँ देख सकते हो गाइस मेजर पूछा है, मेजर मेजर, इन चीज़ों पे ध्यान देना होता है कि क्या पूछा हुआ है, और पोर्ट पूछा हुआ है, ठीक है। कहाँ पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए कौन सी रिवर पे बना है, बोगावर, ठीक है, कौन सी रिवर पे, बोगावर। और कब, किसने डिस्कवर किया था, ठीक है, हु वाज डिस्कवर, 1954, एस.आर. राव, एस.आर. राव। फ्रेंड्स ये जो डेट्स होती हैं ये भी आजकल पूछे जा रही हैं, दिनों दिन जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो फैक्चुअल में कम ध्यान दो, कंसेप्चुअल में ज़्यादा ध्यान दो। 1954 में एस.आर. राव ने लोथल को डिस्कवर किया था, जो गुजरात में आती है, बोगावर रिवर में। फिर से क्वेश्चन आ गया फर्स्ट, हम वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट है और जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तो हु वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंग ऑफ बंगाल, बंगाल का फर्स्ट इंडिपेंडेंट, ज़्यादा नहीं याद रखने हैं, जो फर्स्ट मोस्ट ग्रेटेस्ट जिन्होंने किया है उन्हीं को याद करना है। तो फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंग ऑफ बंगाल, बंगाल का पूछा हुआ है, तो ये हैं सासंका, ठीक है, सासंका कहाँ के हैं, बंगाल के, और फर्स्ट इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, ये गौड़ा किंगडम, ठीक है, गौड़ा किंगडम, ठीक है। तो कैपिटल इसकी कहाँ थी, कर्णेश्वरमा, ठीक है, कर्णेश्वरमा, कैपिटल कर्णेश्वरमा, और गौड़ा किंगडम से बिलोंग करते हैं। 4-5 बार इसको पढ़ना, हो जाएंगे ये लर्न। अब बोला है कि हु रोट रामचरित्र, ठीक है, रामचरित्र किसने लिखी है। देखो ये फिर से क्वेश्चन जो आ चुका है, ये आर्ट एंड कल्चर का है। तो रामचरित्र किसने लिखी है, ये लिखी है संदक्य नंदी, ठीक है, संदक्य नंदी। अब इसकी हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं थोड़ी। ये जो थे ये पाला किंगडम से, ठीक है। अब ऐसे पूछ सकते हैं कि जो पाला किंगडम है बंगाल में, उसमें कोर्ट पोइट कौन था, वो थे संदिक्य नंदी, ठीक है, संदिक्य नंदी। इन्होंने रामचरित्र को संस्कृत में लिखा था, ऐसे संस्कृत, ऐसे संदिक्य नंदी। कौन से किंगडम में ये कोर्ट पोइट थे, ये थे पाला किंगडम में। और फ्रेंड जो हमने हरि सिन्हा पढ़े वो समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त के पीरियड में कोर्ट पोइट थे, ठीक है। तो इनको डिस्कवर करने वाले जो थे रामचरित्र, ठीक है, हरिप्रसाद शास्त्री, ये भी बंगाली स्कॉलर थे, ठीक है, ये भी बंगाली स्कॉलर थे। और जो अब आप लोग रामचरित्र और रामचरितमानस से थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम पढ़ा हुआ है। तो जो मानस है वो गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास। रामचरित्र को किसने लिखा हुआ है, रामचरित्र संस्कृत भाषा में लिखी है संदक्य नंदी ने, ठीक है, संदक्य। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे आपको कि पाला किंगडम जो बंगाल में था उसके कोर्ट पोइट कौन थे, ठीक है, उसके कोर्ट पोइट कौन थे, तो संदक्य नंदी। कौन सी बुक लिखी है, रामचरित्र। और जो तुलसीदास हैं उन्होंने रामचरित्र मानस लिखी है अवधी लैंग्वेज में, ठीक है, अवधी लैंग्वेज में, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो क्वेश्चन है, नेम द लास्ट तीर्थंकर, ठीक है, लास्ट तीर्थंकर कौन था,
तीर्थंकर कौन था? तीर्थंकर जो थे वो गुरु, ठीक है, गुरु को बोलते हैं। ये थे सिद्धार्था, ठीक है, ये कौन थे? सिद्धार्था थे, सॉरी सिद्धार्था नहीं, महावीरा, ठीक है, कौन थे? महावीरा। अकॉर्डिंग टू जैन तीर्थंकर कौन थे? तीर्थंकर गुरु होते हैं, ठीक है, तीर्थंकर गुरु होते हैं जैनिज्म के अकॉर्डिंग। जैनिज्म बुद्धिज्म है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट है और हमेशा उससे भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो फर्स्ट तीर्थंकर थे वो थे ऋषभनाथ, ठीक है, फर्स्ट कौन थे? ऋषभनाथ, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट थे ऋषभनाथ। उनका जो सिंबल था बुल था, ठीक है, उनका सिंबल बुल था। और जो 23rd थे वो थे पारसवनाथ, ठीक है, पारसवनाथ, उनका जो सिंबल था वो स्नेक था। और जो लास्ट है 24th वो थे महावीरा, ठीक है, वो महावीरा थे, उनका था लॉयन, ठीक है, लॉयन, ये पता होना चाहिए। फर्स्ट थे ऋषभनाथ कौन थे? बुल, ठीक है, ऋष जैसे लगता है कि ऋष की तरह बुल, ठीक है, बुल भी किसकी तरह लगता है? ऋष की तरह लगता है। तो ऋषभनाथ बुल और फर्स्ट तीर्थंकर थे जैनिज्म के। उसके बाद पारसनाथ, ठीक है, पारस स्नेक, ठीक है, पारस स्नेक, ठीक है, ये 23rd थे। और महावीरा लॉयन, ठीक है, महावीरा लॉयन। और जैनिज्म को फाउंडर कौन थे? जैनिज्म को भी फाउंड करने वाले महावीरा थे। अब जो है कि तक्षशिला वाज द फेमस साइट, ठीक है, तक्षशिला जो थी वो फेमस साइट थी, किसकी थी? कौन सी आर्ट की थी? गुप्ता की, मौर्य की, या अर्ली वैदिक की, या गंधारा आर्ट की जो तक्षशिला थी वो फेमस साइट थी, ठीक है, किसकी थी? गंधारा आर्ट की, गंधारा आर्ट, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब ये भी हम देख लेते हैं, जो तक्षशिला है वो इंडस रिवर के ईस्टर्न साइड, मतलब पाकिस्तान वाला एरिया आता है ये, ठीक। और तक्षशिला का मतलब है सिटी ऑफ ए कट स्टोन, सिटी ऑफ ए कट स्टोन। आपको सीधा ऐसे पूछ सकते हैं सिटी ऑफ कट स्टोन हम किसको बोलते हैं? तक्षशिला, स्टेटमेंट देके पूछ सकते हैं या डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और संस्कृत में हम इसको बोलते हैं सिटी ऑफ ए कट स्टोन, ठीक। पंजाब पाकिस्तान में ये लोकेटेड है, किसकी साइट है ये? गंधारा आर्ट की, ठीक है, गंधारा आर्ट। ये क्वेश्चन है ये भी एडमिनिस्ट्रेशन से है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन से है कि सभा एंड समिति दो इम्पॉर्टेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन थे। अब यहाँ पे देखो डेमोक्रेटिक, अब आपको ये भी पता चल जाएगा कि एंशियंट पीरियड में डेमोक्रेसी थी, ठीक है, डेमोक्रेसी थी। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि उस टाइम कौन सा पॉलिटिशियन था, कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन था, तो यहाँ से हम ऐसा भी गैस कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी थी। और ये सभा समिति कौन से टाइम में था? तो ये ऋग्वेदिक आर्यन, ठीक है, ऋग्वेदिक के टाइम में था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब यहाँ पे जो असेंबली बोली हुई है वो कौन कौन सी है? सभा समिति विधाता गाना, ठीक है, सभा समिति विधाता गाना किसमें मेंशन किया? ऋग्वेदिक। 4 वेद हैं हमारे और सबसे ओल्डेस्ट वेद है वो है ऋग्वेद, ठीक है, उसमें मेंशन किया हुआ है कि ये असेंबली थी, वैदिक एज में ये असेंबली थी, सभा समिति विधाता गाना, सभा समिति विधाता गाना, ठीक है। और अब हम देख सकते हैं इस टाइम जो वुमेन का स्टेटस था, ठीक है, वुमेन का स्टेटस था वो भी बहुत अच्छा था, वो भी पार्टिसिपेट कर सकती थी सभा समिति में, मतलब वो भी असेंबली में पार्टिसिपेट करती थी। देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट वुमेन के रिलेटेड आ जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऋग्वेदिक टाइम में वुमेन का बहुत अच्छा स्टेटस था, ठीक है, वो भी पार्टिसिपेट करती थी सभा समिति में, ठीक है, तो ये भी ध्यान देना आप। और भी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन हैं जो डिवीज़न है, जैसे जना, बिश, ग्रामा, कुला, जना, बिश, ग्रामा, कुला, ठीक है, जो आर्यन ट्राइब थे, ठीक है, जो आर्यन ट्राइब थे उनको हम जना बोलते हैं, ठीक है, उनको हम जना बोलते हैं। और जो जना होता है उसको जब हम छोटे छोटे ग्रुप में, ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं उनको विश बोलते हैं। विश को हेड करता है प्रजापति, विश को कौन हेड करता है? प्रजापति। फिर जो विश होते हैं उनको ग्राम में डिवाइड किया होता है तो उनको हम बोलते हैं ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण। फिर कुला को डिवाइड किया होता है कुला, जैसे फैमिली के हेड को हम बोलते हैं कुलापा, ठीक है, कुलापा। अब यहाँ पे ध्यान देना, जना, बिश, ग्रामा, कुला। सीरीज में भी पूछ सकते हैं कि वैदिक एज में जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसे डिवाइड था, तो जना, बिश, ग्रामा, कुला, ठीक है, जेवी जी के, ठीक है, जेवी जी के। जना का हेड था जनपादा, बिश का हेड था प्रजापति, ग्रामा का था ग्रामापति, कुला का कुलापति। जना, बिश, ग्रामा, कुला ये किसके पीरियड में थे? वैदिक पीरियड में थे। अब ये क्वेश्चन है ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए होली प्रसिद्धि, ठीक है, ए होली प्रसिद्धि किसने कंपोज की है?
ठीक है, किसने कंपोज की है, तो वो की है रवि कृति ने, रवि कृति ने अहोली, रवि कृति ने अहोली। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब जो अहोली है वो कर्नाटका में, ठीक है, वो कर्नाटका में लोकेटेड है, कर्नाटका में लोकेटेड है। फर्स्ट कैपिटल थी चोलक्या, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चोलक्या की कैपिटल कौन थी, कर्नाटका। चोलक्या की फर्स्ट कैपिटल कौन थी, कर्नाटका। ठीक है, इसमें इंस्क्रिप्शन दिया हुई है किसके बारे में, मिगुती टेम्पल। ठीक है, मिगुती टेम्पल, मिगुती टेम्पल की इंस्क्रिप्शन किसमें दी हुई है, अहोली इंस्क्रिप्शन में। ठीक है, अहोली इंस्क्रिप्शन में, इसको संस्कृत में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको संस्कृत में लिखा हुआ, और इसमें ये भी बताया हुआ है कि डिफीटेड ऑफ हर्षवर्धना बाय पुलकेशिन सेकंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं हर्षवर्धना को किसने हराया था, हर्षवर्धना को किसने हटाया था, पुलकेशिन सेकंड ने। हर्षवर्धना को किसने हराया था, पुलकेशिन सेकंड ने। पुलकेशिन सेकंड कौन सी डायनेस्टी बिलोंग करता है, चोलक्या से। ठीक है, चोलक्या से। इसके बारे में हमें कौन सी इंस्क्रिप्शन से मिलता है, ए होली इंस्क्रिप्शन, ए होली इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो फिर बाद में इन्होंने क्या किया था, अपनी कैपिटल को ट्रांसफ़र कर दिया अहोली से बदामी। ठीक है, अहोली से बदामी, पहले उनकी कैपिटल अहोली थी, फिर उन्होंने बदामी में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो उन्हीं के टाइम पीरियड में जो कोर्ट पोइट थे वो थे रवि कृति। अब देखो पुलकेशिन, चोलक्या के टाइम पीरियड में कौन थे कोर्ट पोइट, रवि कृति। ठीक है, पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन सेकंड के टाइम में रवि कृति कोर्ट पोइट थे। समुद्रगुप्त के पीरियड में हरि सिन्हा थे, समुद्रगुप्त के पीरियड में हरि सिन्हा थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी मैं उसी को एक्सप्लेन करवा रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है और जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और जो आने की पूरी फुल चांस है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी सीरीज़ अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना, मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। अगर नहीं लगेगी तो फिर मेंशन कर देना, जो भी आपको जैसा भी लगेगा। ठीक है, अब है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कैसी थी, वो आपको पता ही है, वो अर्बन थी, रूरल हो ही नहीं सकती। ठीक है, वो अर्बन थी, क्यों, क्योंकि वहाँ पे टाउन प्लानिंग थी, अच्छी अच्छी सिविलाइजेशन, जैसे हमने पढ़ा कि वहाँ पे ग्रेट बाथ वगैरह था, ग्रेट ग्रैनरी वगैरह थी। ठीक है, तो इससे हमें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक से हमें पता चलता है कि वो अर्बन, थोड़ी सिटी वाली एरिया की तरह थी। ओरिजिन ऑफ ए इंडियन म्यूज़िक। ठीक है, ओरिजिन ऑफ ए इंडियन म्यूज़िक, कौन से बेस से इंडियन म्यूज़िक का ओरिजिन हुआ है। ठीक है, कौन से बेस से इंडियन ओरिजिन का, इंडिया म्यूज़िक का, आजकल बड़े गाने साने सुनते हो ना, तो ये कौन से बेस से ओरिजिन हुआ है, सामवेद। ठीक है, सामवेद, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो म्यूज़िक जो है वो सामवेद से आया है। ठीक है, सामवेद से आया है। मैं आपको अथर्ववेद, जो लास्ट में अथर्ववेद, जैसे ब्लैक मैजिक वगैरह होते हैं या जो आयुर्वेदा की स्टडी करते हैं, ठीक है, तो वो सारे अथर्ववेद, वो सारे अथर्ववेद से, और म्यूज़िक के बारे में सामवेद। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। गाइस बोर नहीं होना, इंटरेस्ट लेके पढ़ो, क्योंकि एग्ज़ाम आ गया है, यही आपके पास 10-12 दिन हैं, तो अच्छे से एमसीक्यू डिस्कस करो, उसकी एक्सप्लेनेशन देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करो, एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है, फेमस फिजिशियन ड्यूरिंग बुद्धा टाइम, बुद्धा टाइम के पीरियड में कौन सा फिजिशियन था। ठीक है, कौन सा फिजिशियन था, वो थे जीविका। ठीक है, वो थे जीविका। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, जीविका। यहाँ देखो, इसको फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। ठीक है, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी किसको बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन किसको बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों ही इन्हीं को बोलते हैं हम। ठीक है, जीविका बोलते हैं। ठीक है, सुश्रुता। ठीक है, जो सुश्रुता था उसको हम फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन बोलते हैं, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। और जो जीविका था उसको हम, पर्सनल फिजिशियन था वो हर्यंका किंग बिम्बिसारा और बुद्धा का। ठीक है, बिम्बिसारा का भी था वो। ठीक है, बिम्बिसारा का भी था फिजिशियन और बुद्धा का भी था। ठीक है, दोनों का था। और जो सुश्रुता है उसको हम फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन और फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब जो बुद्धिज़्म है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि बुद्धा कब बर्न हुए थे। ठीक है, उनका बर्थ प्लेस, मतलब कब बर्न हुए थे, 563 BC। ठीक है, 563 BC में वो पैदा होते हैं। अब नीचे हम देखते हैं उनकी एक्सप्लेनेशन। तो वो एक एस्ट्रोक्रेटिक, मतलब रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, और शाक्या क्लान। ठीक है, कौन सा क्लान था, शाक्या क्लान। ठीक है, शाक्या क्लान कहाँ पे पैदा हुए थे, लुम्बिनी, जो कपिलवस्तु नेपाल में है। ठीक है, नेपाल में उनका बर्थ हुआ था। ठीक है, नेपाल में उनका बर्थ हुआ था, कहाँ पे, कपिलवस्तु लुम्बिनी के पास। ठीक है, लुम्बिनी कपिलवस्तु के पास, नेपाल में हुआ था उनका बर्थ। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखने के लिए, उनके जो पेरेंट्स थे, फादर का नाम था शुद्धोधना। ठीक है, शुद्धोधना,
और जो उनकी मदर थी माया देवी। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था कि उनकी मदर माया देवी थी, लेकिन उनका नाम गौतम क्यों पड़ा? क्योंकि उनकी मासी ने उनको पाला था, ठीक है, क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी उनके बर्थ के टाइम में। तो उनके जो स्पाउस थे वो यशोधरा थी, जो बच्चा था वो राहुल था, ठीक है। अदर नेम क्या था उनका? शक्य मुनि, सेग ऑफ द शक्य। मास्टर कौन थे इनके? अलारा कलामा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। मास्टर कौन थे? अलारा कलमा, ठीक है, अलारा कलमा। और साथ में उदका रामपुता। इनकी जो डेथ होती है वो कुशीनगर बिहार में 80 साल की उम्र में इनकी डेथ हो जाती है, और इन्होंने 29 की एज में घर छोड़ दिया था, ठीक है, 29 की एज में घर छोड़ दिया था, और इनकी जो डेथ होती है वो कुशीनगर में होती है, एज्ड 80। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पार्ट है जो त्रिपिटका का नहीं है, ठीक है, त्रिपिटका थ्री बास्केट का नहीं है। जैसे हमारी बुक्स होती है ना, हिंदुज़म की बुक्स होती है महाभारता, गीता, ठीक है, ऐसे बुद्धिज़्म की बुक होती है त्रिपिटका, जिसके पीछे पटाका, ठीक है। तो इसमें कौन सा पार्ट नहीं है? सूता है, अभिधामा है, विनय है, ठीक है, सूता भी है, अभिधामा भी है, विनय भी है, लेकिन जटकास नहीं है, ठीक है, जटकास नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। थोड़ा हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्योंकि ये भी लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो जो विनय पिटाका है उसमें ओरिजिन हुआ है किसका? संगा का, ठीक है, संगा का, जिसमें जो मोंक और नन, ठीक है, जो उनके बुद्धिज़्म के पुजारी होते हैं उनको मोंक और नन बोलते हैं, ठीक है, उनके रूल्स के बारे में विनय पिटाका में, ठीक है, विनय पिटाका में बताया हुआ है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ संगा कहाँ है? विनय पिटाका, ठीक है, ये एक बुक है, इसके बारे में मोंक और नन, जैसे आपने कभी मोंक बनना हो, उनके पुजारी बनना हो, तो आपको रूल्स वगैरह कहाँ से पता चलते हैं? इससे पता चलते हैं। फिर दूसरा है सूत्र पिटाका, ठीक है, जिसमें डिस्कोर्स ऑफ बुद्धा, ठीक है, बुद्धा की टीचिंग वगैरह वो बताते हैं सूत्र पिटाका में, ठीक है, सूत्र पिटाका में। और लास्ट है अभिधर्मा में राइटिंग, बुद्धिस्ट साइकोलॉजी, फिलॉसफी, ठीक है, वो बताते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, किससे रिलेटेड है ऐसे पूछा जाता है, और क्या है इसमें ये ऐसा पूछा जाता है। अब JKSSB का एग्ज़ाम होगा तो डायरेक्ट पूछ लेंगे कि वो किस में है, लेकिन ये KS का एग्ज़ाम है तो इसमें वो डीपली जाएंगे, तो हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। अब है कि द ओरिजिनल नेम ऑफ द सेक्ट विच लेटर कम टू नोन एज ए जैना, ठीक है, ओरिजिनल क्या नाम था उस सेक्ट का बाद में जिसको हम जैना बोलते हैं? रियल में क्या नाम था, मतलब ओरिजिनली क्या बोलते हैं उसको? हम बोलते हैं निग्रंथास, ठीक है, निग्रंथास। बाद में इसी को हम क्या बोलते हैं? जैना। ये पता होना चाहिए जैना किससे रिलेटेड है, पहले क्या बोलते थे, बाद में क्या बोलते थे, क्योंकि बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, अशोका, गुप्ता पीरियड, ये सारा ही इंपॉर्टेंट है। द डिक्लाइन ऑफ नंदा एट द हैंड ऑफ कौटिल्य एंड चंद्रगुप्त मौर्य। अब ये कौन से संस्कृत प्ले में बताया हुआ है, ठीक है, मतलब कि जो नंदा डायनेस्टी थी वो डिक्लाइन हो चुकी थी, फिर चंद्रगुप्त मौर्य का ओरिजिन हुआ, मतलब उनकी डायनेस्टी आई, तो ये कौन से प्ले में? अब यहाँ पे देखना है कि संस्कृत प्ले पूछा हुआ है, बुक नहीं पूछी है, तो कौन से में बताया हुआ है? तो ये है मुद्र राक्षा, ठीक है, मुद्र राक्षसा। ये भी क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर का है, इसको भी हम डिटेल में देख लेते हैं। ये एक संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज प्ले है, बुक नहीं है, ये भी ध्यान देना है, बुक नहीं है, प्ले है। किसने लिखा है? विशाखा दत्ता ने, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। किसने लिखा है? विशाखा दत्ता ने लिखा है मुद्रा राक्षसा को। और क्या लिखा है इसमें कि नंदा डायनेस्टी का अंत हो गया है और चंद्रगुप्त मौर्य का ओरिजिन हो गया है, ठीक। अब ये वाले साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन किससे बिलोंग करते थे, कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ये पूछा हुआ है। कौन कौन से? आर्यभट्टा जो साइंटिस्ट हैं, और ब्रह्ममीरा ये मैथमेटिशियन है। ऐसे भी पता होना चाहिए कि जो ब्रह्ममीरा है वो मैथमेटिशियन है और आर्यभट्टा साइंटिस्ट है, उल्टा बोल दिया शायद। तो ये गुप्ता पीरियड, ठीक है, गुप्ता पीरियड से बिलोंग करते हैं, ठीक, गुप्ता पीरियड से बिलोंग करते हैं ये। आपको पता होगा कि जो डेसिमल सिस्टम और जीरो ये किसने डिस्कवर किया था? ये आर्यभट्टा ने डिस्कवर किया था। डेसिमल सिस्टम, जीरो तो सभी को पता है, लेकिन डेसिमल भी किसने लाया था? आर्यभट्टा ने। कौन से पीरियड में बिलोंग करते थे? ये गुप्ता डायनेस्टी, ठीक, गुप्ता पीरियड जब चल रहा था उस टाइम में ये बिलोंग करते थे। ये वाले जो क्वेश्चन है ये भी बहुत पूछ रहे हैं आजकल। और उसके बाद जो है, और इसने और क्या बोला था कि फर्स्ट टाइम अर्थ इज नॉट स्टैटिक, इट रोटेट अराउंड द सन, ठीक है, आपने जियोग्राफी पढ़ी होगी, उसमें तो बहुत सी ये थ्योरी दी हुई है, लेकिन आर्यभट्टा ने भी यही बोला था कि जो फर्स्ट टाइम अर्थ जो स्टैटिक नहीं है, ये सन के आगे पीछे घूमती है, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ गया तो ये इंपॉर्टेंट हो गया है। अब जो है कि द लाइन कैपिटल ऑफ ए करेंसी नोट वाज डिस्कवर फ्रॉम,
ठीक है, कहाँ से हमने डिस्कवर किया है। पहला नंबर तो हमने ये कहाँ से लिया हुआ है, लायन कैपिटल, ये हमने लिया है सांची स्तूपा से। ठीक है, सांची स्तूपा से। और डिस्कवर कहाँ किया है इसको हमने, ये सारनाथ। ठीक है, सारनाथ, वेरी इंपॉर्टेंट, सारनाथ से। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था, सेल्कस को। ठीक है, सेल्कस को। अब इस क्वेश्चन को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये पूछ सकते हैं कि सेल्कस किसके टाइम पीरियड में आया था, चंद्रगुप्त के। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आया हुआ था। तो मेगस्थनी था, वो कौन था। ठीक है, मेगस्थनी कौन था, मेगस्थनी जो थे वो थे एम्बेसडर। ठीक है, एम्बेसडर थे सेल्कस। सेल्कस ने इसको एम्बेसडर की तरह भेजा हुआ था मौर्य पीरियड में। ठीक है, ये भी मौर्य पीरियड में आया हुआ था। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार रिपीट हुआ है, यूपीएससी एग्जाम में भी इन्होंने पूछा हुआ है इसको बहुत बार। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि द मौर्य रूलर हु यूज द नेम पियादशी। ठीक है, पियादशी कौन से मौर्य रूलर ने नाम यूज़ किया है। ठीक है, कौन से मौर्य रूलर ने पियादशी नाम यूज़ किया है, तो ये है द ग्रेट सम्राट जो भी है अशोक। ठीक है, अशोका ने, पियादशी किसने यूज़ किया, अशोका ने। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। जो कलिंगा वार, ठीक है, जो अशोका ने कलिंगा वार लड़ी थी उड़ीसा में, और ये बहुत ग्रेट वॉर थी। इसी के बाद जो अशोका थे वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए थे। ये कौन से रॉक एडिक्ट में बताया हुआ है। ठीक है, कलिंगा वार के बारे में कौन से रॉक एडिक्ट में बताया हुआ है, तो 13। ये जो रॉक एडिक्ट हैं ये सारे ही पढ़ के जाना, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कलिंगा वार के बारे में 13। ठीक है, 13 रॉक एडिक्ट। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब है कि जो रथ टेम्पल कहाँ है, महाबलीपुरम में। ठीक है, रथ टेम्पल है महाबलीपुरम में, बहुत फेमस टेम्पल है। तो ये किसने कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है, किसने बनाया था ये, तो ये है नरसिंगा वर्मन फर्स्ट। ठीक है, नरसिंगा वर्मन फर्स्ट ने कौन सा टेम्पल बनाया था, रथ टेम्पल महाबलीपुरम। ठीक, तो इसकी हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कोरमंडल कोस्ट में आता है ये, तमिलनाडु में। ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं कि रथ टेम्पल कहाँ है, तो ये है तमिलनाडु में। किसने बनाया था, नरसिंगा वर्मन फर्स्ट ने। तो ये जो नरसिंगा वर्मन थे ये पल्लव डायनेस्टी, ठीक है, पल्लव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। पल्लव डायनेस्टी से हमने एक और किंग के बारे में पढ़ा, पुलिकेशिन सेकंड। पुलिकेशिन सेकंड ने किसको हराया था, हर्षवर्धना को। और इसकी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, अहोल इंस्क्रिप्शन से। ठीक है, अहोल इंस्क्रिप्शन, अहोल इंस्क्रिप्शन कर्नाटका में, क्योंकि पल्लव की वो फर्स्ट कैपिटल वही थी, अहोल। तो और जो कैलाशनाथ टेम्पल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रथ टेम्पल तो किसने बनाया है, नरसिंगा वर्मन ने। कैलाशनाथ टेम्पल जो है वो बनाया हुआ है नरसिम्हा वर्मन ने, नरसिम्हा वर्मन सेकंड ने। ये भी ध्यान देना है, नरसिम्हा वर्मन सेकंड। कैलाशनाथ टेम्पल बनाया हुआ है नरसिम्हा वर्मन सेकंड ने, और उसके बाद नरसिंगा वर्मन ने वो उसने बनाया हुआ है रथ टेम्पल जो तमिलनाडु में है। अब बोल रहे हैं कि जो खालिमपुर कॉपर प्लेट है, खालिमपुर कॉपर प्लेट है, उसने इन्फॉर्म किया है कि मिलिट्री एक्सप्लोड ऑफ द पाला रूलर। ठीक है, जो मिलिट्री है किसको एक्सप्लोड किया उसने, पाला रूलर। तो कौन सा वो पाला रूलर था, वो था धर्मपाला। ठीक है, धर्मपाला। कौन से पिलर में, कौन सी प्लेट में हमें से पता चलता है, खालिमपुर कॉपर प्लेट। ठीक, खालिमपुर कॉपर प्लेट। तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। जो धर्मपाला है वो पाला डायनेस्टी, वो भी किससे, वो फाउंडर हैं पाला डायनेस्टी के। ठीक है, पाला डायनेस्टी के फाउंडर हैं धर्मपाला। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे हम बढ़ रहे थे पल्लव डायनेस्टी और यहाँ है धर्मपाला डायनेस्टी। ठीक है, धर्मपाला डायनेस्टी, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन है कि हु वाज द चोला किंग। ये जो पल्लव है, चोला है, चालुक्य है, साउथ वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक संगम लिटरेचर आता है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उसके भी बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पे हमें पूछा हुआ है कि हु वाज द चोला किंग टू हैव कॉन्कर बंगाल। ठीक है, तो वो कौन से चोला किंग थे जिसने बंगाल को कॉन्कर किया, वो थे राजेंद्र चोला फर्स्ट। ठीक है, राजेंद्र चोला फर्स्ट ग्रेटेस्ट रूलर हैं ये, ग्रेटेस्ट रूलर। अब इसके बारे में बता देती हूँ मैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो रूलर हैं इनके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है तंजौर और त्रिमुला इंस्क्रिप्शन में। ठीक है, तंजौर और त्रिमुला, इन्होंने बंगाल को कॉन्कर किया और उसके बाद एक टाइटल ले लिया गंगा कॉन्कर। इसकी स्टोरी ये है कि बोलते थे उस टाइम कि साउथ का कोई भी गंगा का पानी नहीं पी सकता, तो ये बंगाल में गए, इन्होंने गंगा डायनेस्टी मतलब गंगा रिवर को, बंगाल को जीता। तो उसके बाद इनको गंगा कॉन्कर बोलते हैं या फिर गंगाई कोंडा।
बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा हुआ है। इसकी हिस्ट्री भी पूछी हुई है और इसके टाइटल भी पूछे हुए हैं और कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग। डायनेस्टी चोला डायनेस्टी से बिलोंग करता है। किसमें इंस्क्रिप्शन है? तंजौर और त्रिमूला, ठीक है। और गंगाईकोंडा राजेंद्र चोला 1, ठीक है। क्यों पढ़ा? क्योंकि इसने गंगा को विनर किया था। अब जो संगम लिटरेचर है वो भी बहुत बार पूछ रहे हैं पेपर में। अगर आपको उसके ऊपर शॉर्ट वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट में बताना, मैं उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द कियावर्ता चीफ हु रिवेल अगेंस्ट द पला रूलर महिपाला सेकंड ऑफ द बंगाल। अब बोल रहे हैं कि कौन सा जो कवि कियावर्ता चीफ था जिसने पाला रूलर महिपाला सेकंड को हराया था, तो वो थे दिव्या, ठीक है। दिव्या, ये भी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं।